सिद्धि विनायक मंगलदाता, सिद्धि विनायक मंगलदाता, सिद्धि विनायक मंगलदाता, सिद्धि विनायक मंगलदाता, बुद्धि प्रदायक गणनाथा, बुद्धि प्रदायक गणनाथा, सिद्धि विनायक मंगलदाता, सिद्धि विनायक मंगलदाता, विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम, विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम, गौरी नंदन हे जगवंदन, गौरी नंदन हे जगवंदन, नमोस्तुते नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, सिद्धि विनायक मंगलदाता, सिद्धि विनायक मंगलदाता, बुद्धि प्रदायक गणनाथा, सिद्धि विनायक मंगलदाता, सिद्धि विनायक मंगलदाता, विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम, विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम, गौरी नंदन हे जगवंदन, नमोस्तुते नमोस्तुते, नमोस्तुते नमोस्तुते, नमोस्तुते, सिद्धि विनायक मंगलदाता। साई राम। ओम साई राम। भगवान। हाँ सुमन आ गई तुम? हाँ जी। अच्छा ठीक है, करो पढ़ना शुरू। साई राम जी। साई राम। आज आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, 8वां प्रथम पाठ? हाँ जी। है ना? हाँ जी। ठीक है। साई राम जी। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। आज हम पुस्तक ईश्वरामा का 8वां अध्याय प्रथम पाठ पढ़ेंगे। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। उर्वाकोंडा में घटित ऐतिहासिक घटना का जो सरल सारांश समाचार के रूप में
आसपास की ग्रामीण जनता में फैला वह इतना ही था कि सत्या ने अंत में अपना सत्य प्रकट ही कर दिया। कौतूहल आश्चर्य में बदला, आश्चर्य आकांक्षा में। धर्मावरम, पेनुकोंडा, गोरंटला, मुड़ीगुब्बा और बुक्कापट्टनम से ग्रामीण और नागरिक जन अपने अपने घरों और कुटियों से निकल पड़े। जब तक लोग पुट्टापर्ती पहुंचे, जन समुदाय समुद्र के रूप में उमड़ रहा था। सुबम्मा, इस गोकुल की यशोदा ने कर्णम प्रासाद के द्वार खुलवा दिए और उन तरुण जगदोद्वारक और उनके भक्तों के स्वागत में प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें सत्या की ईश्वरीय सत्ता में पहले भी कभी संदेह नहीं था। उनके ईश्वर के अवतार होने के संबंध में सुबाम्मा ने पर्याप्त चमत्कार और लीलाएं देखी थी और उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि नाम चाहे साईं बाबा हो या कोई और, पर सत्य है ईश्वर के अवतार ही। सुबम्मा के हृदय में तो जिस दिन सत्या ने उर्वाकोंडा के टीले पर खड़े होकर समस्त मानवता को मानव भजरे गुरु चरणम का उपदेश दिया था, उससे बहुत पूर्व ही यह अंतःध्वनि सुनाई पड़ी थी। उन्होंने बहुत पहले ही स्वामी के चरणों को गुरु और परमात्मा के चरण मानकर अपने हृदय में धारण कर लिया था। उनके मन में वर्षों पूर्व यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि कलियुग में भगवान कली का जो अवतार होना था वह सत्या के रूप में हो चुका है। वे इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कि क्या भविष्य पुराण में पुट्टापर्ती का भी उल्लेख होगा, कभी संदेह में नहीं पड़ी। यदि पुट्टापर्ती का नाम ना भी हो तो भी उन्हें कोई चिंता ना थी। उन्होंने प्राचीन ऋषियों की वाणी को अपने में पर्याप्त रूप से हृदयंगम कर लिया था। उन्हें यह लगा कि समय सत्य को पुकार रहा है। क्या शंकराचार्य ने कृष्णावतार की प्रकृति के विषय में और वे किस तरह पृथ्वी पर अवतरित होंगे इसका वर्णन नहीं किया था। शंकर ने उस परमात्मा का उल्लेख किया जिसने मानवता को गीता प्रदान की, किंतु सुबम्मा यह जानती थी कि सत्या भी मुरली को शीघ्र ही एक किनारे रखकर अपने हाथ में कोड़ा लेंगे। शंकराचार्य ने अवतार के निम्नलिखित लक्षणों का उल्लेख किया है। दुख और बंधनों से छुटकारा पाने के लिए धर्म द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के उपरांत एक समय ऐसा भी आता है जब मानवता के मन में भौतिक सत्ता और अधिकार की लिप्सा तथा कामेंद्रियों द्वारा प्राप्त क्षणिक आनंद की माया प्रबल हो उठती है और धर्म की मर्यादा को तोड़ देती है। विवेक नष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अधर्म धर्म पर हावी हो जाता है। उस समय वह ब्रह्मा, सृष्टि का मूल तत्व, सृष्टि का रचयिता, अपनी रचना को अपनी इच्छा अनुसार चलाने के लिए अपने अंशों सहित मानव रूप में अवतरित होता है। वह अनंत स्रोत जो सशक्त ज्ञान, शक्ति, सत्ता और ऊर्जा का भंडार है, मनुष्य का रूप धारण करता है और अपनी उस माया शक्ति को जो उसके ही अंदर नैसर्गिक सुप्तावस्था में विद्यमान रहती है प्रेरित करता है। इस प्रकार माया प्रेरित सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों की प्रकृति से अभिभूत वह इस प्रकार प्रकट होता है मानो उसने जन्म लिया हो और मानव माया के प्रति अपनी करुणा प्रकट करने के लिए उसने शरीर धारण किया हो, किंतु यथार्थ में वह अजन्मा है, अपरिवर्तनीय है, परम पवित्र, स्वयं आलोकित तथा मुक्त है। साईराम दीदी, आगे पढ़ूं? ईश्वराम्मा सत्य को राजू घर में ले जाने के लिए आतुर थीं। बेटा अभी 1 मिनट ठहरो। हाँ जी, हाँ जी।
साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में नित्य निरंतर नमन। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अवतार की माता जिसने भगवान को जन्म दिया, किन किन मानसिक तनाव में से, विश्वासों में से, अंधविश्वासों में से और अंततः परम विश्वास के दौर से निकलती है। ये जो बहुत पीछे चैप्टर है जिसमें हमने पढ़ा कि जिस चैप्टर का नाम है घोषणा, उस चैप्टर के अंत में एक पैराग्राफ है, क्योंकि इससे पहले बालक सत्या को अनेक प्रकार जो भी प्रतिक्रियाएं उसके शरीर में हो रही थी उसको कोई भी समझ नहीं पा रहा था। बस इतना ही समझ पा रहे थे कि ये जो कुछ भी है ये कुछ कोई एबनॉर्मेलिटी है और असंतुलित दिमाग है इस बच्चे का, या कोई भूत प्रेत बाधा है इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसके बाद निराशा के दौर समाप्त हो गए। ऐसा प्रतीत होता था कि अब वह सब प्रकार के प्रेम और सहयोग देने के लिए कृत संकल्प था। ऐसा लगने लगा था सत्या के व्यवहार से कि अब बस सबके साथ मिलजुल कर रहेगा वो। अतः ईश्वर अम्मा तथा सुबम्मा को इस बात की पूरी छूट मिल गई कि वे सत्य को अपने मनोनुकूल स्वादिष्ट भोजन खिलाकर वो आनंदित करेंगी। एक दिन पेनुकोंडा से राजू परिवार से कोई व्यक्ति आया। दोनों माताओं की अवस्था कैसी, लेकिन पेनुकोंडा से राजू परिवार में एक कोई व्यक्ति आया। सत्य के द्वारा किया हुआ ये दुस्साहसी दावा कि वह शिरडी का साईं बाबा है सुनकर उसने क्रोध भरी दृष्टि से सत्य की ओर देखा और उसे सिद्ध करने की चुनौती दी। हम जानते हैं तुम कौन हो। तुम वेंकप्पा और ईश्वरम्मा से उत्पन्न उनके पुत्र हो, जरा से बच्चे। और किंतु यदि तुम वही साईं बाबा हो जिसकी पूजा सब रजिस्ट्रार थे, वहां कोई एक रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार जो शिरडी साईं बाबा की पूजा करते थे, कोई इक्का दुक्का था उस समय जो साईं बाबा की पूजा करता था। तो जिसकी पूजा सब रजिस्ट्रार करता है, तो हमें इसका अभी प्रमाण दो। तो अपरिचित व्यक्ति का उदंडता भरा स्वर पूरे घर में फैल गया और उसे सुनकर ईश्वरम्मा बाहर आई। सत्य ने बिना किसी घबराहट के कहा, मैं तुम्हें प्रमाण दूंगा। और उसने कहा, मेरे पास कुछ फूल लाओ। उस व्यक्ति ने ईश्वरम्मा से कहा, तुम स्वयं जाकर फूल लाओ। तो ईश्वरम्मा भय से आतंकित हो गई और ले आई, और एक क्षण में सत्य ने उन फूलों को फर्श पर बिखेर दिया। वह देखो, मैं वही हूँ। और उन सब ने देखा कि सारे फूल सिमटकर इस प्रकार सज गए कि उनसे स्पष्ट तेलुगु शब्दों में साईं बाबा बन गया। उनसे जो फूल बाल साई ने बिखेरे थे। तो साईं बाबा मुसलमान या हिंदू, ब्राह्मण या क्षत्रिय, ईश्वरम्मा ने सुबम्मा को अपने एक देखे हुए स्वप्न के विषय में बतलाया। तो स्वप्न में उन्होंने सत्य को एक वृद्ध दाढ़ी वाले पुरुष के रूप में देखा। उन्हें एक दूसरे अवसर पर याद आया कि सत्य ने एक बार एक वृद्ध फकीर के विषय में बताया था। ये फकीर उसे रोटियां खिलाया करता था। ये समस्या मूलक घटनाएं अब धीरे धीरे एक एक रहस्य का रूप ले रही थी। सुबम्मा को, जिनका नाम ही शुभ अम्मा था, परिस्थिति को सहज ही समझने में देर नहीं लगी।
और उन्होंने चिंतातुर ईश्वरमा को समझाया कि वे अपने पुत्र की इस नटखट क्रीड़ाओं से भटके नहीं। क्या कृष्ण भी इतने ही नटखट ना थे? कभी अपने को हरि बतलाते तो कभी गोपाल, किंतु दोनों महिलाओं को इस बात से संतोष था कि सत्य अब फिर से अधिक क्रियाशील रहने लगा था। उसने फिर से घूमना फिरना आरंभ कर दिया था, यद्यपि अपने पूर्व सहचरों के साथ नहीं। वह अब अकेला ही पहाड़ियों के ऊपर जाता और घंटों चट्टानों पर मौन बैठा रहता। और सुबम्मा, जो निसंतान थी और जिन पर घर गृहस्थी की झंझटों का बोझ भी अपेक्षाकृत कम था, अपने प्रिय गोपाल को अपने हाथों से खिलाने के लिए उन सभी जगहों पर जो चित्रावती के तट के आसपास थे, सत्य को प्रिय थे, उसे खोजा करती थी। शेषमा राजू 15 दिनों के लिए अपने घर पुट्टपर्ती आए थे। सत्य का व्यवहार अब अपेक्षाकृत मर्यादित था। सुमन, म्यूट कर दो आप। सत्य का व्यवहार अब अपेक्षाकृत मर्यादित था। उसने अपना जो नाम भी बतलाया था वह भी ठीक ही था। किसी सुदूर स्थान के सामान्य ख्याति प्राप्त संत का अवतार बतलाना अपने को नृसिंह भगवान का दैवी अवतार बतलाने में तो कहीं बेहतर था। शेषम राजू को ये विश्वास था कि एक बार उर्वाकोंडा पहुंचने पर सत्य का रहा सहा ये भ्रम टूट जाएगा और वह भी दूसरों की तरह एक सामान्य बालक हो जाएगा। शिक्षक के नाते डंडे के उपयोग से बड़े बड़े रोग भाग जाते हैं, इस मान्यता में उनका अटूट विश्वास था। पर कठिनाई ये थी कि परिवार में ईश्वर अम्मा की ही चलती थी, इसलिए वह लगातार अपने माता पिता के कानों में एक ही बात डालते रहे कि सत्य को वापस स्कूल भेज दिया जाए, और बजाय इसके कि वह अपना समय पहाड़ी पहाड़ी फिरने पर, फूल बिखेरने, मनगढ़ंत कहानियां सुनाने में बिताए, उसे अधिक लाभप्रद कार्यों में लगाना चाहिए। अंत में वे सहमत हो गए और सत्य अपने भाई के साथ उर्वाकोंडा चला गया। ईश्वरम्मा उन्हें भेजने चित्रावती के उस पार तक गई और उन्हें विदा करके तभी लौटी जब वे लोग कर्नाटपल्ली के समीप पहुंच गए। ये पहले का चैप्टर है। इससे पहले जो भी बाल सुलभ लीलाएं की या जो अलौकिक लीलाएं की, जिसको सत्या के परिवार के लोग कुछ मान रहे थे, माँ तो माँ है, ईश्वरमा और सुबम्मा का एक और तरह का विश्वास था, लेकिन बाकी लोग मान नहीं रहे थे। उसके बाद आया माया रूपी माँ, जिस चैप्टर को हमने अभी खत्म किया है। वो कैसी माँ की मानसिक स्थिति कैसी है, वो माँ को माया 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 बोलते हैं और ईश्वर माँ बेहोश होकर गिर पड़ती। कौन माँ इस बात को सहेगी कि उनका बेटा उनको माया कहकर पुकार रहा है। और फिर माया माया कहकर पुकारा तो सब लोगों ने ऐसी अवस्था में भी, देखिए, बालक साई के रूप में भी वो जो दिव्यता है उसके अंदर, वो होते हुए भी बालक साई के रूप में उसको ये मालूम है कि अपनी माँ को आश्वस्त भी कैसे करना है। जब उन्होंने, माँ ने रोका, हाँ हाँ मैं नहीं जाऊंगा, और माँ खुश हो गई, बड़े मन से तरह तरह का सत्या के मनपसंद खाना बनाने लगी, लेकर आई। तो उन्होंने सारे खाने को मिलाकर उसके 3 गोले बना दिए, ये हमने पढ़ा। फिर एक गोला, और बुलाया भी कैसे, माया माया कहकर सब लोग उनको बुलाने के लिए गए, तो वो आए, गोला माँ के हाथ में दिया, फिर माँ से लिया। और इसके पीछे यही है कि एक माँ के प्रति आदर भाव, उनकी एक्सेप्टेंस, ये तो माँ तो है, लेकिन मेरी स्थिति अंदर से कैसी है, मैं तो बस वैराग्य की ओर ही चला जा रहा हूँ। ये हमने इस माया इस चैप्टर में सारा हमने ठीक तरह से स्पष्ट रूप से हमने पढ़ा। और माँ की ये भी एक चिंता थी कि पुट्टपर्ती में ही रहे उनका बच्चा।
वो कैसा भी करे, उसके पास जितने लोग भी आए, उन्होंने बड़ी जब सब बात को वो समझ गई, सुबम्मा और ईश्वरमा, इन्होंने बाबा के आगे एक रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना की कि तुम हमारे सामने, हमारे पास रहो, हमारे नजदीक रहो, तुम्हें जितने भी लोग मिलकर आएंगे हम सब उसकी सेवा करेंगे और हम बीच में व्यवधान नहीं करेंगे, लेकिन तुम हमारे नजदीक ही रहो। तो जब सत्या ने मान लिया इस बात के लिए, तभी भी सुबम्मा और ईश्वरमा दोनों को बहुत उन्होंने बहुत वो आश्वस्त हुई, और चैन का सांस जिसे कहा जा सकता है कि अब सत्या हमारे पास ही रहेगा, जो कुछ भी करे कम से कम हम उसको देखते रहेंगे। अब ये प्रथम पाठ जो ये है, इसको हम शुरू करते हैं। क्या है प्रथम पाठ? उर्वाकोंडा में घटित ऐतिहासिक घटना का जो सरल सारांश समाचार के रूप में आसपास की ग्रामीण जनता में फैला, वो इतना ही था कि सत्य के ने अंत में अपना सत्य प्रकट कर ही दिया। कौतूहल आश्चर्य में बदला, आश्चर्य आकांक्षा में, और धर्मावरम, पेनुकोंडा, गोरंटला, मुडिगुप्पा और बुक्कापट्टनम से ग्रामीण नागरिक अपने अपने घरों और कुटियों से निकल पड़े। जब तक लोग पुट्टपर्ती पहुंचे, जन समुदाय के रूप में उमड़ रहा था, पहुंचे जन समुदाय समुद्र के रूप में उमड़ रहा था, और सुबम्मा इस गोकुल की यशोदा ने कर्णम प्रासाद के द्वारा खुलवा दिए गए उस तरुण जगदोद्धारक और उनके भक्तों के स्वागत में प्रतीक्षा करने लगी। क्या जब वो उर्वाकुंडा से आ रहा है, तो कितने ही लोग, देखिए भगवान की लीला तो तभी से शुरू हो गई, उस बच्चे के रूप में ही जब वो आ रहे हैं, और उर्वाकुंडा के कितने ही लोग उनके पीछे 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 साथ साथ ही आ रहे हैं। और जैसे ही ये समाचार मिला, और अब मानो कृष्ण गोकुलम में आ रहे हैं, बाल कृष्ण गोकुल में आ रहे हैं, और यशोदा मैया ने, ईश्वरम्मा ने और सुबम्मा ने, सुबम्मा का घर बहुत बड़ा था, तो उन्होंने सब द्वार खोल दिए। जितने लोग आ रहे थे कि मानो समुद्र की तरह भीड़ आती जा रही थी एकदम से, सबके लिए, सबके स्वागत के लिए आंखें बिछा दी, सबके स्वागत के लिए अपने घर खोल दिए। जो कुछ संभव होगा वही सेवा हम करेंगे। और उन्हें सत्य की ईश्वरीय सत्ता से पहले भी कभी संदेह ना था, और उनके ईश्वर के अवतार होने के संबंध में सुबम्मा ने पर्याप्त चमत्कार और लीलाएं देखी थी। देख तो रहे ही थे, अंदर अंदर से मान भी रहे थे, लेकिन फिर भी मन जो है वो संदेह करने में किसी तरह से पीछे नहीं रहता। तो संदेह होता भी था, लेकिन फिर भी ईश्वरम्मा और सुबम्मा दोनों अंदर से आश्वस्त थी। तो उन्होंने बहुत लीलाएं देखी थी। उन्हें ये दृढ़ विश्वास था कि नाम चाहे साईं बाबा को हो या कोई और, पर सत्य है ईश्वर के अवतार ही, पर सत्य है ईश्वर के अवतार, कोई भी हो नाम उसका, लेकिन वो साईं बाबा है या नहीं है, जो भी है, लेकिन है तो वो ईश्वर का अवतार ही, ये उनको दृढ़ रूप से विश्वास हो गया। और सुबम्मा के हृदय में तो जिस दिन सत्य ने उर्वाकोंडा के टीले पर खड़े होकर समस्त मानवता को मानस भज रे गुरु चरणम का उपदेश दिया था, उससे बहुत पूर्व ही वह अंतः ध्वनि सुनाई पड़ी, और उन्होंने बहुत पहले ही स्वामी के चरणों को गुरु और परमात्मा के चरण मानकर अपने हृदय में धारण कर लिया था। गुरु और परमात्मा के चरण मानकर अपने हृदय में धारण कर लिया था। उनके मन में वर्षों पूर्व ये विश्वास दृढ़ हो गया था कि कलयुग में भगवान कली का अवतार होना था, वह सत्य के रूप में हो चुका है। वे इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए क्या भविष्य पुराण में पुट्टपर्ती का भी उल्लेख होगा, कभी संदेह में नहीं पड़े। ये भविष्य पुराण बहुत बाद का लिखा हुआ है, मैंने भी इसको अपनी रिसर्च के दौरान पढ़ा था, लेकिन ये पोर्शन मुझे याद नहीं है। मैंने इतना तो पढ़ा था कि जब कलयुग आएगा तब क्या क्या होगा, और उनमें से कुछ एक बातें मुझे आज तक याद हैं कि कलयुग के जो चिन्ह क्या होंगे, कि कलयुग में जो गेहूं का पौधा होगा वो ड्वार्फ होगा, विश जो बुश की तरह से, और वही हम आजकल देखते हैं, क्योंकि जो पहले गेहूं के पौधे होते थे वो बहुत लंबे लंबे होते थे। और भी बहुत कुछ बातें थी कि नारी का आभूषण लज्जा ना रहकर बाल हो जाएंगे, बहुत सी बातें थी भविष्य पुराण के बारे में। लेकिन आने वाले अवतार के बारे में कोई घोषणा की बात मुझे याद नहीं। अगर अब मौका लगता है तो भविष्य पुराण फिर से पढ़ेंगे। तो पूर्ति के लिए क्या भविष्य पुराण में
पुट्टपर्ती का भी उल्लेख होगा, कभी संदेह में नहीं पड़ी। यदि पुट्टपर्ती का नाम ना भी हो तो भी उन्हें कोई चिंता ना थी। उन्होंने प्राचीन ऋषियों की वाणी में अपने को पर्याप्त रूप से अपने अपने में पर्याप्त रूप से हृदयंगम ऋषियों की वाणी को उन्होंने अपने मन में बिठा लिया था कि ये सत्या अवतार ही है। और उन्हें लगा कि समय सत्य को पुकार रहा है। क्या अब फिर कंपैरिजन है शंकराचार्य से कि क्या शंकराचार्य ने कृष्ण अवतार की प्रकृति के विषय में और वे किस तरह पृथ्वी पर अवतरित होने होंगे इसका वर्णन नहीं किया होगा। शंकराचार्य के बारे में मेरे को जीवनी मैंने नहीं पढ़ी तो नहीं किया। ये क्वेश्चन मार्क है, हो सकता है उन्होंने अपनी बायोग्राफी में कृष्ण अवतार का वर्णन किया है। तो शंकर ने उस परमात्मा का उल्लेख किया है जिसने मानवता को गीता प्रदान की, उस अवतार का वर्णन किया है उन्होंने। किंतु सुबम्मा ये जानती थी कि ये सत्य भी मुरली को शीघ्र ही एक किनारे रखकर अपने हाथ में कोड़ा लेंगे। और शंकराचार्य ने अवतार के निम्नलिखित लक्षणों का उल्लेख किया है। क्या लक्षण है ये बात मैं नहीं समझी, किंतु सुबम्मा ये जानती थी कि सत्य भी मुरली को शीघ्र ही एक किनारे रखकर अपने हाथ में कोड़ा लेंगे। वो आदर्शों का कोड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इस मानवता को वो सुधारने के लिए आए। और इसलिए स्वामी ने केवल वो उसका नाम भी सत्य है और वो सत्य स्वरूप है और सत्य की ही वो प्रतिष्ठा करने के लिए आया है, यही कोड़ा हो सकता है। और कैसे करना है उसको सत्य की प्रतिष्ठा, मानव मूल्यों की सहायता से। हो सकता है यही वो कूड़ा हो जिससे उन्हें मानवता का उद्धार करना है। तो शंकराचार्य ने अवतार में निम्नलिखित लक्षणों का उल्लेख किया है। दुख और बंधनों से छुटकारा पाने के लिए धर्म के द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के उपरांत एक समय ऐसा भी आता है जब मानवता के मन में भौतिक सत्ता और अधिकार की लिप्सा तथा कर्मेंद्रियों के द्वारा क्षणिक आनंद की माया प्रबल होती है। आता है ऐसा समय, दुख और बंधनों से छुटकारा पाने के लिए धर्म के द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन, जब शांति भी पा लेता है इंसान, आचार संहिता का पालन भी करता है, लेकिन उसके उपरांत भी एक समय ऐसे आता है जब मानवता के मन में भौतिक सत्ता और अधिकार की लिप्सा तथा कर्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्त क्षणिक आनंद की माया प्रबल हो उठती है। ये कर्मेंद्रियां ही हैं जो सब कुछ चाहती हैं और धर्म की मर्यादा को तोड़ देती हैं। विवेक नष्ट हो जाता है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं बचती, ये समय आता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अधर्म धर्म पर हावी हो जाता है। अधर्म का इतना बोलबाला हो जाता है कि बेचारा धर्म तो नीचे को छिप जाता है। जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अधर्म धर्म पर हावी होता है, उस समय ब्रह्म सृष्टि का मूल तत्व, सृष्टि का रचयिता अपनी रचना को अपनी इच्छानुकूल चलाने के लिए अपने अंशों के द्वारा मानव रूप में अवतरित होता है। ऐसी स्थिति में वे बिल्कुल अक्षरशः जो आज की परिस्थितियां हैं, जिस जिस समाज में, जिस परिवेश में, जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, हमें इस बात का बिल्कुल हम अनुभव करते हैं और कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता, तब तब ऐसी सत्ता अवतरित होती है, मानव रूप में अवतरित होती है। और वह अनंत स्रोत जो, ये तो एक शब्द क्या है, सशस्त्र ज्ञान, ये समग्र ज्ञान होगा। जो सशस्त्र ज्ञान अर्थात समग्र ज्ञान और शक्ति, सत्ता, ऊर्जा का भंडार है, जो वो अवतार होता है, वो संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, सत्ता का भंडार होता है। मनुष्य का रूप धारण करता है और अपनी उस माया शक्ति को, जो उसके ही अंदर नैसर्गिक सुप्त अवस्था में विद्यमान रहती है, प्रेरित करता है। अपनी माया शक्ति, स्वामी जो लीला करते हैं, ये क्या, ये उनकी माया शक्ति ही है। और इस प्रकार माया प्रेरित सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों ही प्रकृति से अभिभूत वह इस प्रकार प्रकट होता है, मानो उसने जन्म लिया हो और मानव माया के प्रति अपनी करुणा प्रकट करने के लिए उसने शरीर धारण किया हो। करुणा, ये उसकी करुणा है जब 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 वो शरीर धारण करता है। किंतु यथार्थ में वह शरीर तो वो धारण करता है, कर लिया, उसका कारण भी बताया, लेकिन वास्तव में तो वह सत्ता, वह जो जो वो जो क्या कहना चाहिए, जो अनंत सत्ता है, जिसने प्रेरित किया और वो शरीर रूप में आया,
वो बाकी वास्तव में तो वो जो चेतन तत्व है वो अजन्मा है, अपरिवर्तनीय है, परम पवित्र, स्वयं आलोकित तथा मुक्त है। उसको आलोकित करने वाला कोई नहीं, वो स्वयं आलोकित है, वो स्वयं प्रकाश है और वो मुक्त है। ईश्वर माँ सत्य को राजू घर में ले जाने के लिए आतुर थी और सुबम्मा को माँ के प्रेम को जानते हुए सत्य को अपने यहाँ अधिक देर न रोका और ले जाने दिया। किंतु सत्य बहुत समय तक वहां प्रसन्न ना रह सके। ले तो गई वो अपने घर में, राजू परिवार में, लेकिन वो खुश नहीं था, क्योंकि उनके भक्त तो पूर्ण रूप से अपने लिए चाहते थे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैं केवल तुम्हारा नहीं हूँ, मैं उन सब का हूँ, उन सब का हूँ जिन्हें मेरी आवश्यकता है। ये बेटा आपने यहाँ से पढ़ना है ना, आप पढ़ो। साई राम सुमन। साई राम जी। हाँ, यहाँ से पढ़ना है ना। हाँ जी, साई राम। हाँ। किंतु सत्य बहुत समय तक वहां प्रसन्न ना रह सके, क्योंकि उनके भक्त तो पूर्ण रूप से उन्हें अपने लिए चाहते थे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैं केवल तुम्हारा नहीं हूं, मैं उन सबका हूं जिन्हें मेरी आवश्यकता है। वे अपनी बहन वेकम्मा के घर में भी अशांत ही रहे। परिवार की प्रथा के अनुसार वेकम्मा का विवाह अपने मामा के साथ हुआ था और वे अलग घर में रहती थीं। परिवार में क्रोध से कहा हुआ एक शब्द, एक तीक्ष्ण दृष्टि ही उस व्यक्ति की अपेक्षा जिसके लिए वह होती थी, सत्य के हृदय को अत्यधिक चोट पहुंचाती। ईश्वरम्मा भी अपने दूसरे पुत्र और पुत्रियों के परिवारों से, उनके जीवन के उतार चढ़ाव से और समस्याओं से बंधी हुई थी। विशेषकर अपने छोटे पुत्र जानकी राम के स्वास्थ्य से। जानकी राम को बहुत पुरानी सर्दी थी, जो आगे चलकर ब्रोंकाइटिस और फिर भयंकर क्षय रोग में बदल गई थी। अतः परिवार में रहकर जीवन यापन, जो निरंतर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न था, इस युग के अवतार के लिए अनुकूल सिद्ध न हुआ। कालांतर में सुबम्मा का निवास भी उन यात्रियों के लिए जो गुरु के चरणों में शांति और शरण प्राप्त करने के लिए आते थे, छोटा पड़ने लगा। पुटापट्टी से 5 मील दूर कोट्टा चेरबू की घनी बाजारी बस्ती में एक सन्यासी हुआ था, जिसने वहां अपना आश्रम बना रखा था। वह एक ऊंचे टीले पर स्थित था, जिसके सामने चित्रावती से प्राप्त हुए जल से आपूरित एक मानव निर्मित विशाल झील थी। सन्यासी ने सत्य के पिता और बाबा से कहा कि मैं सत्य को अपने संरक्षित के रूप में वहां ले जाऊंगा और वहां पर मेरी आध्यात्मिक गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। उसने बताया कि वह स्थान धर्मावरम से गोरांटला जाने वाले राजमार्ग पर स्थित है और उस चौराहे से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है, जहां पेनुकोंडा से मुड्डी गुबा तथा धर्मावरम के कादिरी जाने वाले मार्ग एक दूसरे को काटते हैं। सत्य की दृष्टि से वह स्थान अत्यंत अनुकूल सिद्ध होगा। किंतु ईश्वरम्मा को जैसे ही यह पता चला कि उनके पुत्र को उनसे छीनने का यह दूसरा प्रयास है, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। उनके पति को और कुछ कहने की आवश्यकता ना पड़ी। पढ़ लो बेटा एक पैरा और। जैसे ही सुबम्मा को यह ज्ञात हुआ कि सत्य को पुटापट्टी से बाहर ले जाने का एक प्रस्ताव सन्यासी की ओर से आया है, उन्होंने शीघ्र ही चित्रावती के पश्चिमी तट पर अपनी भूमि का कुछ भाग दे दिया, जिस पर कि भक्तों की भीड़ को बैठने के लिए एक शेड की व्यवस्था सरलता से की जा सकती थी। सुबम्मा निर्मल आतिथ्य की मूर्तिमती अवतार थीं। वे इस बात के लिए अत्यंत चिंतित थीं कि जो भी यात्री पैदल चलकर दूर से यात्रा करते हुए उनके प्रिय सत्य के दर्शनों के लिए पुटापट्टी आए, उनके स्वागत सत्कार में कमी ना हो। स्वामी आज भी उनके विषय में बात करते हैं। प्रातः काल से लेकर आधी रात तक उनके निरंतर काम की चर्चा करते हैं।
चावल पकाना, चटनी पीसना, कड़ी बनाना, पापड़ भूनना, रसोई घर के पकाने वाले सभी काम वे करती रहती थीं। और वह भी उन सब प्रकार के लोगों के लिए जो दिन रात किसी भी समय और सभी जगह से आते थे। उनके घर का सिलबट्टा हमेशा चला ही करता था, स्वामी कहते हैं। हाँ, साई राम, साई राम। अभी तक जो हमने पढ़ा, वो जो अनंत सत्ता है, उसने ही शरीर धारण किया, पुरुष रूप में वो इस धरती पर विद्यमान हुई। और यूं वो जो अनंत सत्ता है, वो अजन्मा, अपरिवर्तनीय, इत्यादि इत्यादि है, वो तो है। तो ईश्वरमा, अब ईश्वरमा सत्य को राजू घर में ले जाने के लिए आती थी कि मैं अपने परिवार में ले जाऊं। वो तो सुबम्मा के घर में बैठे थे ना, और सुबम्मा ने माँ के प्रेम को जानते हुए सत्य को अपने यहाँ अधिक देर तक ना रोका और उनको जाने दिया, चला जाए। किंतु सत्य बहुत समय तक वहां अपने घर में, राजू परिवार में, वो खुश नहीं रह सके, क्योंकि उनके भक्त तो पूर्ण रूप से उन्हें अपने लिए चाहते थे। जहां वो स्वच्छंद रूप से अपने सत्य के साथ हों, वो घर की बेड़ियों में ना हो, घर परिवार की सीमाओं में ना हो। तो उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैं केवल तुम्हारा नहीं हूँ, मैं सबका हूँ, मैं उन सबका हूँ जिन्हें मेरी आवश्यकता है। वे अपनी बहन वेंकम्मा के घर में भी अशांत ही रहे। परिवार की प्रथा के अनुसार वेंकम्मा का विवाह अपने मामा के साथ हुआ था और वे अलग घर में रहती थी। परिवार में क्रोध से कहा हुआ एक शब्द, एक तीक्ष्ण दृष्टि ही उस व्यक्ति की अपेक्षा जिसके लिए वह होती थी, सत्य के हृदय को अधिक चोट पहुंचाती थी। जहां संयुक्त परिवार है, तरह तरह की कोई ना कोई एक सांसारिक बातें होती है जो किसी को इंगित करके, किसी की तरफ संकेत करके होती थी। तो उस व्यक्ति को तो क्या, लेकिन सत्या को कष्ट पहुंचाती थी ये बातें। तो ईश्वर माँ भी अपने दूसरे पुत्र और पुत्रियों के परिवारों में, उनके जीवन में उनके जीवन के उतार चढ़ाव में बहुत सारी घरों की समस्याएं होती हैं, और समस्याओं से बंधी हुई थी पूरे परिवार में। और विशेषकर से अपने छोटे पुत्र जानकी राम के स्वास्थ्य से, क्योंकि उनको पुरानी सर्दी थी और बाद में वो ब्रोंकाइटिस में बदल गया, और बाद में बहुत भयंकर क्षय रोग के रूप में। तो परिवार में रहकर जीवन यापन, जो निरंतर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न था, इस युग के अवतार के लिए उस परिवार की घुटन में उनको रहना अच्छा नहीं लगा। तो कालांतर में फिर एक कोई सन्यासी आए जिनका आश्रम था, उन्होंने ये बात कही भी कि वहां वो सत्या के अनुकूल होगा इत्यादि। लेकिन माता ईश्वरमा के लिए फिर वो बहुत कष्टदायी था कि अब ये कोई दूसरा सीन आ गया जो मेरे पुत्र को लेकर जाना चाहते हैं। तो वहां भी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो जैसे ही सुबम्मा को ये ज्ञात हुआ कि सत्य को पुटापति से बाहर ले जाने का प्रस्ताव सन्यासी की ओर से आया है, तो उन्होंने शीघ्र ही चित्रावती के पश्चिमी तट पर अपनी भूमि का कुछ भाग दे दिया, जिस पर भक्तों की भीड़ को बैठने के लिए एक शेड और छप्पर की, क्या क्या प्रेम उनका भगवान के लिए, उस बालसाई के लिए व्यवस्था सरलता से की जा सकती थी। तो सुबह निर्मल आतिथ्य की मूर्तिमती अवतार थी। यहाँ पर अतिथि लोग, सब लोग भगवान के भक्त आएंगे आराम से और इंडिपेंडेंट होकर बैठेंगे, किसी प्रकार की अधीनता नहीं होगी। उनका ये सब अपना ही स्थान होगा जहां वो अपने इष्ट के दर्शन करेंगे। और वे इस बात के लिए अत्यंत चिंतित थी कि जो भी यात्री पैदल चलकर दूर से यात्रा करते हुए अपने प्रिय सत्य के दर्शनों के लिए पुट्टपर्ती आए, उनके स्वागत सत्कार में कमी ना हो। और स्वामी आज भी उस विषय में बात करते हैं, तथा प्रातः काल से लेकर आधी रात तक उनके निरंतर काम की चर्चा करते हैं। चावल पकाना, चटनी पीसना, कढ़ी बनाना, पापड़ भूनना, जो भी रसोई का काम है वो निरंतर चलता ही रहता था, और उनके घर का सिलबट्टा हमेशा चलता ही रहता था। स्वामी ऐसा कहते हैं, स्वामी ऐसा कहते हैं। ये था सेवा का एक अद्भुत नमूना जो सुगम्मा ने सबके, स्वामी के मिलने के लिए, स्वामी के दर्शनों के लिए जो भक्त आते थे, उनका वो कैसे आदर सत्कार करती थी। कोई भी प्रसादम लिए बिना जा नहीं, भोजन प्रसादम लिए बिना जा नहीं सकता था। बहुत से लोग जो बालसाई, ये नाम दिन प्रतिदिन बहुत प्रचलित हो रहा था कि पूजा करने आते थे।
वे उनके माता पिता का भी पता लगाते थे ताकि उनके प्रति भी सम्मान प्रकट कर सके कि ये अवतार के माता पिता हैं। वेंकप्पा राजू तो कठिनाई से ही मिल पाते थे क्योंकि उनका अधिकांश समय अपने प्रोविजन स्टोर्स की देखभाल में ही बीत जाता था। वे निकटवर्ती गांव के बाजारों के चक्कर मारकर आवश्यक रसद एकत्र किया करते थे और अतः भक्तों के द्वारा प्रदर्शित इस सम्मान और श्रद्धा का सामना करने के लिए ईश्वरम्मा ही मिल पाती थी क्योंकि वे घर गृहस्थी के कारण कम बाहर निकलती थी। और जब कभी ये भक्ति ईश्वरम्मा से कहते कि साईं बाबा ने उनका घर और गांव पवित्र करने के लिए पधारने का वचन दिया है तो वे एकदम चिंतित हो जाती थी और बस उनकी एक ही इनसिक्योरिटी थी कि मेरा बेटा मेरे से दूर मत जाए। और उन्हें कितनी दूर की यात्रा करनी पड़ेगी, वे कितने दिनों तक बाहर रहेंगे, ये चिंता उनको सताने लगती। वस्तुतः वे ये कैसे जान सकती थी कि वे अपने संकल्प से एक साथ जितने स्थानों पर चाहते प्रकट हो सकते थे। ये बात तो माता ईश्वरमा नहीं समझ पाती थी कि ये तो वो दिव्य शक्ति है जो किसी भी स्थान पर कैसे भी अनंत स्थानों पर भी ये उसी रूप में प्रकट हो सकती थी। वस्तुओं को देखने और समझने का ईश्वरमा का ढंग इतना सरल और विश्वसनीय था कि एक बार उनका पुत्र जब कनक तारा नामक नाटक में अभिनय कर रहा था तो वे फांसी के तख्ते से उनकी जान बचाने के लिए स्टेज पर चढ़कर दौड़ी। अब सत्य की बालसाई के रूप में पुट्टपर्ती की सफल वापसी के बाद वे प्रत्येक रात्रि को परंपरा अनुसार उसकी नजर उतारना ना भूलती थी कि मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लग जाए। उनके लिए वो माँ है, सांसारिक माँ, और उनके लिए अपना बच्चा है। वे नियम से नारियल लेकर उनके चारों ओर 3 बार घुमाती और फिर उसे तोड़ती और फिर कपूर से उसकी आरती उतारती थी। साई राम। पढ़ो पढ़ो बेटा आगे। साई राम जी। साई राम। जिन्हें बाबा के दर्शन, स्पर्श और संभाषण से लाभ हुआ, उन्होंने यह समाचार दूर दूर तक पहुंचाया। अधिक से अधिक लोग आते गए और बाबा की महिमा के प्रति जो भजन गाए जाते उनसे सारा वातावरण गूंज उठता। बाबा एक 8 फीट लंबे और 6 फीट छोटे कमरे से, जिसका द्वार सड़क की ओर था, दर्शन देते। यह सड़क जो चित्रावती के तट से कर्णम के घर तक आती थी, गुरुवार के दिन 60 गज की लंबाई तक ठसाठस बैठे हुए भक्तों से भरी रहती। अन्य दिनों भक्तों की संख्या इससे लगभग आधी होती। सुबम्मा ने भक्तों की नित्य प्रति बढ़ती हुई संख्या को देखकर उनके बैठने के लिए एक प्रार्थना भवन बनवा दिया। इमारत के मुख्य भवन के दोनों ओर उत्तर दक्षिण दिशा में चौड़े बरामदे भी थे। सुबम्मा ने अत्यंत दूरंदेशी से दोनों बरामदों के किनारों को ईंट की दीवारों से घिरवाकर 4 रहने योग्य कमरे भी बनवा दिए। दोपहर का समय था। एकाएक 6 व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, अवर्णनीय उत्तेजना का भाव लिए घर में आए और ईश्वरम्मा को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने कहा कि हम सत्यनारायण राजू को अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने आए हैं। वही सत्यनारायण जो उर्वाकोंडा में साईं बाबा के रूप में विकसित हुए। उन्होंने बताया कि जब बाबा उर्वाकोंडा में थे तो उन्होंने उन लोगों से अपने पूर्व अवतार में होने वाली श्री की अनेक घटनाओं का वर्णन किया था। इनमें एक पहलवान से कुश्ती, दास गनु के संगीतमय व्याख्यान और वह पगड़ी भी थी जो उन्होंने उस समय प्रदर्शित की थी जब उनके भक्तों ने शिव, रामकृष्ण और हनुमान के रूप में उनका स्वागत किया था। उन्होंने ईश्वरम्मा से कहा कि उनके पुत्र ने उन्हें यह समझाया था कि मारुति की अलग से पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मारुति राम में ही समाहित है और उनके अभिन्न अंग हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हनुमान की प्रत्येक श्वास में राम विद्यमान है। सत्या ने अत्यंत गोपनीयता से उन्हें बतलाया था कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं। मेरी पूजा बहुत से देशों में होती है। लोग अलग अलग भाषाओं में मेरी प्रार्थना करते हैं। पढ़ूं दीदी आगे? आप एनालाइज करो। हाँ, पढ़ लो।
उनमें से एक व्यक्ति ने, जो उस घनश्याम का, गोपाल का अनन्य भक्त था, बाबा के मुख से यह सुनकर कि वह कृष्ण हैं, एकाएक प्रश्न किया, कृष्णा? सत्या ने उत्तर दिया, हाँ, मैं कृष्णा भी हूं। क्या तुम कृष्ण की वंशी सुनना चाहोगे? भला ऐसा कौन था जो ना कहता? इन भक्तों ने ईश्वरम्मा से कहा। फिर सत्या ने मुझसे कहा कि मैं उसके वक्षस्थल पर अपने गाल रखूं, और मैंने अनुभव किया कि उनके प्रत्येक सांस में बंसी की ध्वनि का अद्भुत संगीत है। मैं आत्मविभोर हो उठा। इस पर ईश्वरम्मा एकाएक उठी और उन लोगों को साथ में लेकर मंदिर में चली गईं, इस आशा में कि वे पुनः उस संगीत लहरी को सुन सकें कि जिसके प्रभाव मात्र से यमुना तट के वृक्ष फूलों से लदकर लहलहा उठते थे। यमुना के जल का प्रवाह कम हो जाता था। आकाश में दौड़ते हुए मेघ और क्रुद्ध पवन शांत और स्थिर हो जाते थे, और जिसके सौरभमय मौन में कीट पतंग, पशु पक्षी, मानव सभी स्नान करते और मग्न हो जाते थे। फिर भी एक बार जहां वे स्वामी के सामने गईं, उनका यह सब पूछने का साहस ही नहीं होता था। वे ये आशा करती थीं कि कमलापुर में से आए हुए भक्तों के उस समूह के साथ ईश्वरम्मा को देख सत्य साईं संभवतः उन पर ध्यान देंगे और यह पूछेंगे कि असमय की इस बेला में वे उनके सामने क्यों उपस्थित हुई हैं। वे बहुत समय तक मन ही मन उनकी प्रशंसा करती और इस आशा में बैठी रहती। हाँ, ठीक है बेटा। साईं जी। साईं राम। जो लोग स्वामी के दर्शन, बाल साई के दर्शन करने आते, और वो सभी भोजन प्रसादम लेकर ही जाते, और स्वामी ने स्वयं कहा है कि बस, और ये काम निरंतर चलता ही रहता था, चावल पकना इत्यादि ऐसा काम। सिलबट्टे को कभी कभी भी शांति नहीं मिलती थी, उस पर काम होता ही रहता था। तो बहुत से लोग जो बालसाई की पूजा करने आते थे, वे उनके माता पिता का भी, ये तो पढ़ लिया, पता लगाते थे, ताकि उनके प्रति भी वो सम्मान समर्पित कर सके। ये तो हमने पढ़ लिया। तो उनके पिता तो अपने कार्य में व्यस्त होते थे, लेकिन अपने जो उनका ग्रोसरी बिजनेस था, और वो माता ईश्वरमा को ही मिलते थे। और माता ईश्वरमा भी गृहस्थी के कामों में घर में लगी रहती थी। लेकिन जब कभी ये भक्त ईश्वरमा से कहते कि साईं बाबा ने उनका घर और गांव पवित्र करने के लिए पधारने का वचन दिया है, अगर वो कहते भी थे, तो बस माता एकदम चिंतित होती थी कि अब मेरे बेटे को ये लोग ले जाएंगे। बहुत चिंता करती थी कि वो ये कुछ एक प्रभावशाली लोग आते हैं जो इस बालसाई को अपने साथ ले जाएंगे, और फिर वो ऐसे की ऐसे ही रह जाएंगी। तो ऐसा था नहीं, लेकिन माता के मन में अपने बच्चे के लिए सुरक्षा की भावना होना अवश्य है। वो एक सांसारिक माँ है, तो ये चिंता उनके सामने सताती। वस्तुतः वे ये कैसे जान सकती थी कि वे अपने संकल्प से एक साथ कितने स्थानों पर प्रकट हो सकते, उनको ये नहीं मालूम था। यहाँ तक तो वो अपने बच्चे का स्वरूप नहीं जान पाई थी कि ये तो एक दिव्य बालक है, दिव्य स्वरूप है, उस अनंत सत्ता का दिव्य स्वरूप है ये, और एक ही स्थानों पर, कितने स्थानों, एक जगह पर नहीं, कितने ही स्थानों पर ये अपने स्वरूप को प्रकट कर सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो जिस बाबा के दर्शन, स्पर्श और संभाषण से जिसे भी लाभ हुआ, उन्होंने ये समाचार आगे दूर दूर तक पहुंचा दिया कि ऐसा कोई दिव्य बालक है। और अधिक से अधिक लोग आते गए, और बाबा की महिमा के प्रति जो भजन गाए जाते, उनमें सारा वातावरण गूंज उठता था। और बाबा एक 8 फीट लंबे और 6 फीट छोटे कमरे से, जिसका द्वार सड़क की ओर था, दर्शन देते। ये सड़क जो चित्रावती के तट से कर्णम के घर तक आती थी, गुरुवार के दिन 60 गज की लंबाई तक ठसाठस बैठे हुए भक्तों से ये जो रास्ता ये भरा रहता था। और अन्य दिनों भक्तों की संख्या इससे लगभग आधी कम होती थी। तो सुबम्मा ने भक्तों की नित्य प्रति बढ़ती हुई संख्या
को देखकर उनके बैठने के लिए एक प्रार्थना भवन बनवा दिया। इमारत के मुख्य भवन के दोनों और उत्तर दक्षिण दिशा में चौड़े बरामदे भी थे। सुबम्मा ने अत्यंत दूरदर्शिता से दोनों बरामदों के किनारों को ईंट की दीवारों से घिरवाकर 4 रहने योग्य कमरे भी बनवा दिए। कैसी स्थिति होगी जब ये दिव्यता अपने आप को इस तरीके से धीरे धीरे प्रकट कर रही है। और दोपहर का समय था। एकाएक 6 व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, अवर्णनीय उत्तेजना का भाव लिए घर में आए और ईश्वरम्मा को आश्चर्य में डालते उन्होंने कहा कि हम सत्यनारायण राजू को अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने आए हैं। तो वही सत्यनारायण जो उर्वाकोंडा में साईं बाबा के रूप में विकसित हुए, साईं बाबा के रूप में थे। उन्होंने बताया कि जब बाबा उर्वाकोंडा में थे तो उन्होंने उन लोगों से अपने पूर्व अवतार में शिरडी की अनेक घटनाओं का वर्णन किया था। उन्होंने बताया आकर, और ये हमने साईचरित्र से कुश्ती वाली बात, दासगणों के संगीत में व्याख्यान, और वह पगड़ी भी थी जो उन्होंने उस समय प्रदर्शित की थी जब उनके भक्तों ने शिव, रामकृष्ण और हनुमान के रूप में उनका स्वागत किया था। तो उन्होंने ईश्वरम्मा से कहा कि उनके पुत्र ने उन्हें ये समझाया था कि मारुति की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मारुति राम में ही समाहित है और उनके अभिन्न अंग हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कि हनुमान की प्रत्येक श्वास में राम विद्यमान है। तो सत्य ने अत्यंत गोपनीयता से उनको बतलाया था कि मैं ही राम हूँ। ये जो लोग आए थे उनको मैं ही कृष्ण हूँ। मेरी पूजा बहुत से देशों में होती है, लोग अलग अलग भाषाओं में मेरी प्रार्थना करते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति ने, जो उस घनश्याम का, गोपाल का अनन्य भक्त था, बाबा के मुख से ये सुनकर कि वह कृष्ण है, एकाएक प्रश्न किया, कृष्णा? तो सत्य ने उत्तर दिया, हाँ मैं कृष्ण भी हूँ। क्या तुम कृष्ण की वंशी सुनना चाहोगे? भला ऐसा कौन था जो ना कहता? तो इन भक्तों ने ईश्वरम्मा से कहा। फिर सत्य ने मुझसे कहा कि मैं उनके वक्षस्थल पर अपने गाल रखूं, और मैंने अनुभव किया कि उनके प्रत्येक श्वास में वंशी की ध्वनि का अद्भुत संगीत है। ये उन्होंने खुद अनुभूति की, खुद सुनी उस आवाज को। मैं आत्मविभोर हो उठा और इस पर ईश्वरम्मा एकाएक उठी और उन लोगों को साथ में लेकर मंदिर में चली गई, और इस आशा में कि वे पुनः उस संगीत लहरी को सुन सके जिसके प्रभाव मात्र से यमुना तट के वृक्ष फूलों से लदकर लहलहा उठते थे। यमुना के जल का प्रवाह कम हो जाता था। आकाश में दौड़ते हुए मेघ और क्रुद्ध पवन शांत और स्थिर हो जाते थे उस वंशी का ऐसा दिव्य प्रभाव, और जिसके सौरभमय मौन में कीट पतंग, पशु पक्षी, मानव सभी स्नान करते, सभी आनंदित होते थे, मग्न हो जाते थे। फिर भी एक बार जहां वे स्वामी के सामने गई तो उनका ये सब पूछने का साहस न होता था। बात तो कर ली, लेकिन ईश्वरम्मा का भी अपने बच्चे से भी ये सब कुछ पूछने का साहस नहीं होता था। वे ये आशा करती थी कमलापुर से आए हुए भक्तों के उस समूह के साथ ईश्वरम्मा को देखकर सत्यसाई संभवतः उन पर ध्यान देंगे, लेकिन बाबा इन सब से बहुत ऊपर थे और ये पूछेंगे कि असमय की इस वेला में उनके साथ क्यों उपस्थित है। वे बहुत समय तक मन ही मन उनकी प्रशंसा करती हुई इस आशा में बैठी रही। हाँ हाँ बेटा आगे। और वो बैठे बैठे थक गई। बस अब तो समय भी थोड़ा ही बचा है। छः अच्छा ठीक है, इतना ही रखते हैं, 6 मिनट के बचे हैं। यही पैरा पढ़ लेते हैं बस। हाँ आज नहीं, आज हमारे बीच में बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो प्लीज आप कुछ भी और जो स्पष्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? साईं राम। डॉक्टर अमर सिंह जी आप कुछ कहेंगे? हाँ जी साईं राम। हाँ, मैं थोड़ा सा सुबम्मा के बारे में बताना चाहूंगा। जी हाँ जी। वो पुट्टापर्थी का बहुत ही संपन्न परिवार था और हाँ वो पंडित परिवार था और ये क्षत्रिय परिवार से थे जी। और भगवान बाबा के घर में नॉन वेज खाना बनता था। हाँ जी हाँ और जी। सुबम्मा के घर में वेज बनता था, इसलिए इनको अपने घर में रहना दिल नहीं लगता था, क्योंकि वहां पर तो हत्या होती थी पशु की, उसको खाते थे।
तो उसका तो मन बिल्कुल नहीं करता था, इसीलिए वो सुबम्मा को ज्यादा प्यार करता था, उनके घर रहना चाहता था। और सुबम्मा की अपनी भी संतान नहीं थी कोई, तो इसलिए वो उसी प्रकार से जिस तरह भगवान कृष्ण से प्यार करती थी देवकी, वो उसी प्रकार से प्यार करती थी। और देखिए जिस तरह शिरडी बाबा के समय में लक्ष्मी उनको तलाश करने के लिए खाना बना के कहाँ कहाँ घूमती रहती थी जंगल के अंदर, इसी प्रकार से सुबम्मा भी उन पहाड़ियों पर चक्कर काटती रहती थी, कहाँ मिलेगा सत्य। देखिए कितनी एक समता है उसमें और इसमें दोनों जीवन के अंदर, कि कितनी इनको चिंता थी कि मैं उसको खाना खिला के आऊं। और इसलिए वो चाहती थी, जब उसने भगवान शिरडी ने भी ये कहा आगे अब मैं यहीं रहूंगा, तो वो बड़ी खुश हुई थी लक्ष्मी मम्मा। और इसी तरह जब ये इनके घर में आने कहने लग गए, तो इसको भी बहुत ज्यादा संतुष्टि हुई, सारा घर ही खोल दिया इन्होंने, उनके दरवाजे जितने थे, बरामदा था, उसको भी प्रयोग करने को दे दिया। जब जाने की बात आई तो अपनी जमीन भी दे दी, यही बना रहे हो तुम, जो टेम्परेरी मंदिर बना गया था उसकी जमीन पर ही बनाया गया था। तो कितना त्याग उसने किया है अपना सब कुछ, और सुबह से शाम तक लगी रहती थी भोजन बनाने में, किसके लिए? जो भक्त बाबा के दर्शनों के लिए आते थे, उनकी चिंता थी उनको कि कोई भूखा ना रह जाए। कोई इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, गाड़ियों के अंदर बैठ के आते हैं, इतने 50-50, 30-30, 40-40, और कई बार तो ऐसा होता था वो 20-30 आदमी और खाना मारते 50 आ जाते। फिर उसे चिंता हो जाती है, फिर सत्या क्या करूं। सत्या फिर वहां रसोई में जाता था, एक एक बर्तनों खोल के देखता था, ब्लेस करता था, बोला ठीक है आप खाना खिलाओ। और उनको खिलाने के बाद भी 50 आदमी बच जाता था। तो ये सारी चीजें उन्होंने स्वयं अनुभव की थी, देखी थी, इसलिए उनको तो पूर्ण विश्वास था। और तभी उन्होंने जब कहा था सत्या ने, बोलो तू क्या चाहती सुमा, उसने कहा था मेरी एक इच्छा है, जिस समय प्राण त्यागू आप मेरे सामने होने चाहिए। और जिस समय उन्होंने प्राण त्यागे, वास्तव में वो बाबा थे नहीं पुटापर्थी में, लेकिन अगले दिन आए हैं वो, और आने के बाद उसको बल्कि यहाँ से पुटापर्थी से भी उनके अपनी पीहर में ले गए थे उनके भाई आकर के। अब यहाँ तो कोई देखभाल करने वाला है नहीं, और सत्या ने कहा था, सत्या तो पता नहीं कहाँ गया हुआ है, वो वहां ले गए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। फिर सत्या सुबह पहुंच जाते हैं, और वो कहने लगे अब क्या फायदा आने का, वो तो गुजर चुकी है। बोला नहीं अभी नहीं गुजरी। फिर उन्होंने उसको पुकारा, सुबम्मा सुबम्मा आ गया। तो फिर उसने आंख खोली, तब सारे के सारे वहां बैठे थे लोग, वो हैरान रह गए कि ये तो रात की इनके प्राण त्याग दिए थे, और अब फिर दोबारा आंख खोल लिए। फिर भगवान ने अपने हाथों से उसको जल, गंगा प्रकट की, जल दिया, और उसके बाद कहा और बोला ठीक है अब मैं जा रही हूँ। तब भगवान के दर्शन करती हुई प्राण त्याग गई थी। तो कितना, किस जन्म के पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार थे कि भगवान के सेवा करने का, इसी तरह उनके भक्तों की सेवा करने का इनके जीवन में अवसर प्राप्त हुआ। और वो अपने सारे कार्य करके, भगवान के दर्शन करके ही संसार से भगवान आत्मा के मोक्ष प्राप्त करके उस जगत से विदा हो गई। तो ये थोड़ा सा बताना चाहता था। साईं जी। साई राम। जैसे जैसे सॉरी, जैसे जन्म तो भगवान को देवकी ने दिया, हाँ, देवकी माता ने, और पालन पोषण यशोदा ने किया, बाल लीला उसने देखी। बस हाँ ठीक हाँ वैसे ही ये कहानी है। हाँ, बिल्कुल जी। माता ईश्वरम्मा ने जन्म दिया, लेकिन सुबम्मा का इतना प्रेम। और ये मैंने पढ़ा है कि दोनों माताएं खाना लेकर पहाड़ी पहाड़ी घूमती थी। दोनों माताएं घूमती थी पहाड़ी पहाड़ी की, इसमें छुपा होगा, यहाँ बैठा होगा, और फिर खिलाकर, जब तक खिलाना दे उनको संतोष नहीं होता। बस अवतार ने जैसी सेवा लेनी थी वैसी सेवा लेनी। रमा दीदी मेरी आज आपसे अनुरोध है कि आज जो आज भगवान की जीवनी हमने पढ़ी है, उसमें भगवान ने मानस भजरे गुरु चरणम गाया, प्लीज आप हम सबके लिए गाइए। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ जी साईं। मानस भजरे गुरु चरणम, मानस भजरे गुरु चरणम, साई चरणम प्रणमामहं, सत्य साई चरणम प्रणमामहं। मानस भजरे गुरु चरणम, साई चरणम प्रणमामहं, सत्य साई चरणम
प्रणमाम्यहम् निर्मल हृदय विराजित चरणम् निर्मल हृदय विराजित चरणम् सकल चराचर व्यापक चरणम् सकल चराचर व्यापक चरणम् भवसागर उतारक चरणम् भवसागर उदारक चरणम् साई चरणम् प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम् प्रणमाम्यहम् मानस भजरे गुरु चरणम् साई चरणम् प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम् प्रणमाम्यहम् निर्मल हृदय विराजित चरणम् निर्मल हृदय विराजित चरणम् सकल चराचर व्यापक चरणम् भवसागर उदारक चरणम् भवसागर उदारक चरणम् साई चरणम् प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम् प्रणमाम्यहम् सत्य साई चरणम् प्रणमाम्यहम् मानस भजरे गुरु चरणम्। साई राम साई राम। भगवान ने ये दिव्य उद्बोधन अपनी दिव्यता को प्रकट करने के लिए सबसे पहला जो उद्बोधन दिया वो यही था, मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भवसागर तरणम। अगर ये जो भवसागर जो दुस्तर है, जो बड़ी कठिनाई से पार किया जाने योग्य है, अगर इसको पार करना है तो गुरु चरणों का भजन। यही आज का संदेश। अब सब गाना मिलकर मैंने और मुंह से भगवान ने ये वाला निकलवा भगवान के चरणों की महिमा ही तो सुननी थी जी। भगवान ने जो महिमा सुनानी थी वही सुनाई है उसने। बहुत सुंदर। सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। साई राम। आप सबको सप्रेम सादर साई राम जी। सभी को साई राम। सबको साई राम। साई राम। सब आनंदित होते रहे स्वामी की जीवन से। साई राम जी। साई राम सबको। साई राम। साई राम। साई राम जी। साई राम सबको। साई राम। साई राम जी।